ठीक है, तो सभी को नमस्कार और उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोग को जानते हैं कि हम आपको कक्षा 12 की फिजिक्स करवा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर अभी चल रहा है और जिसमें हम वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र वाला पार्ट पूरा कर चुके हैं। और उसमें हम अभी आपको न्यूमेरिकल करवा रहे हैं और आपको पता होगा कि न्यूमेरिकल की अब तक 2 क्लास हो चुकी है और ये इसी क्रम में आपकी तीसरी क्लास है। अभी तक आपको जो न्यूमेरिकल करवाए गए हैं वो थोड़े से इजी टू हार्ड की ओर हम लेकर जा रहे हैं आपको। और इसी क्रम में जो अब अगला न्यूमेरिकल होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। और देखिए, ऐसा नहीं है कि मतलब अब सारे जो न्यूमेरिकल हार्ड ही होंगे, ऐसी बात नहीं, बीच बीच में आसान भी आएंगे, हार्ड भी आएंगे, इस प्रकार से मिक्सिंग होगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम आपको सभी के सभी न्यूमेरिकल इसमें पूरे करवा देंगे, जितने भी परीक्षा की दृष्टि से और क्या नाम कॉम्पिटिशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे हम सवाल पर आते हैं। सवाल है आपके पास में, ध्यान दीजिए। ये एक सवाल है, नंबर कौन सा आप लोग खुद देख लीजिए। यदि आपने पिछली वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको पता होगा कि नंबर कौन सा चल रहा है। ठीक है, लेकिन भैया देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि सवाल को ध्यान से समझना जरूरी होता है। ठीक है, सवाल देखिए। सवाल है आपके पास में, दो बिंदु आवेश। सवाल आप लोग भी लिख लीजिए। दो बिंदु आवेश प्लस 4e व प्लस ही, चाहे वो प्लस दो या ना दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। आपको दे भी सकता है और उस सवाल में नहीं भी दे सकता है। ठीक है, एक दूसरे से स्मॉल ए दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है? स्मॉल ए दूरी पर स्थित है। फिर इसने क्या कहा, इनके बीच, ऐसा भी आ सकता है कि स्मॉल ए दूरी पर साम्य स्थिति में स्थित है या स्थिर अवस्था में स्थित है, क्योंकि सिंपल ही है। ठीक है, मतलब रेस्ट पोजीशन है। इनके बीच एक तीसरा आवेश प्लस क्यू कहाँ रखा जाए, जिससे कि ये संतुलन में हो जाए। और मैं आपको बताता हूँ, ये सवाल ना पेपर में कई बार आ चुका है। ठीक है, आपके बोर्ड के एग्जाम में तो ये सवाल अक्सर आता है, कंपटीशन में भी आता है। बस इसमें क्या होता है, थोड़ी बहुत संख्या बदल जाती है। जहाँ पर प्लस 4e है वहाँ पर कभी कभार प्लस का 9e आ जाता है, कभी यहाँ पर कोई आंकिक मान आ जाता है, कुछ भी इस टाइप से आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो दूरी ए है, ए की जगह कभी कभार 16 सेंटीमीटर आ जाता है, तो कभी 15 सेंटीमीटर, इस टाइप से सवाल ये बदलता रहता है। और ये मतलब संख्याएं चेंज करके सवाल आता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो जब सवाल करेंगे तो तब कैसे करना, देखिए जब हल करेंगे, जब भी इस टाइप का सवाल हो ना कि दो आवेश है एक दूसरे से एक दूरी पर स्थित है, इनके बीच तीसरा आवेश कहाँ रखे कि संतुलन में हो जाए, तो इस टाइप के सवाल करने का मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ कि इसमें ना सबसे पहले आप चित्र बना लीजिए। क्योंकि जब आप चित्र बनाते हैं ना तो सवाल अपने आप ही सोल्यूशन हो जाता है। सवाल में बहुत सारी चीज़ें अपने आप पता हो जाती है। कैसे? इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। एक पर लिखा है प्लस का 4e और एक पर रखा है प्लस का e। बीच की दूरी कितनी है हमें इसने ऑलरेडी दे रखी है जी, कितनी है ए, कितनी है ए। बस इतना तो पक्का चल गया ना पता। ठीक है, अब क्या रहा है, देखो ये तो जो है ना, जो अपने बनाया है सीधा चित्र में दे रखा है। हमने अपने आप से कुछ नहीं बनाया, जो उसने दिया है वही हमने बनाया है। क्लियर है? अब देखिए, अब इसने क्या कहा, इनके बीच एक तीसरा आवेश प्लस क्यू रखना है और ये संतुलन में भी होने हैं। देखो जब संतुलन में रखेंगे तो कम इधर है कि इधर है, इतना आपको पता होना चाहिए। कम उधर है ना, तो संतुलन के लिए हमेशा कम की ओर ही आवेश रखते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। बात वही है भैया, ये तो आवेश की बात हुई कि एक और ज़्यादा वजन है एक और कम वजन है, तो आप किसी भी वस्तु को किधर रखेंगे ताकि वो बैलेंस में रहे, तो कम वजन की ओर रखेंगे ना, तो सेम पोजिशन कंडीशन वही इस्तेमाल होती है बस, लेकिन यहाँ पर आवेश की बात होती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हम कहाँ पर रखेंगे, थोड़ा इसके आसपास रखेंगे, बिंदु सी पर। यहाँ पर रखते हैं हमने प्लस का क्यू। और सपोज कीजिए इसकी दूरी हमने मान ली यहाँ से एक्स है, कितनी है एक्स है। तो यहाँ से आप लोग सभी गणित के बच्चे होंगे अधिकांश, नहीं भी है तो आपको पता होना चाहिए ये बचेगी ए माइनस, क्योंकि पूरी पूरी ए है। जब इसमें से एक्स जाएगा तो क्या बचेगा, ए माइनस एक्स ही बचेगा। इतना तो आपको पता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखें, जब हम करेंगे इसको हल, तो सीधा यहाँ पर लिखेंगे चित्रानुसार। क्या लिखेंगे? चित्रानुसार। ठीक है, एक बात लिखेंगे, माना तीसरा आवेश जो भाषा है,
तीसरा आवेश प्लस क्यू कौन सा बिंदु है, वो बिंदु सी पर रखने से, सी लिख लो, उसको पी लिख लो, कुछ भी लिख लो, से ये संतुलन में हो जाएंगे, में हो जाएंगे। क्लियर है, ये तो आपने मान लिया है। इसको क्या आपने तीसरा आवेश किस पर रखा, बिंदु सी पर, ये किसमें हो गए, संतुलन में हो गए। हमने अपनी कंडीशन मान ली। अच्छा, संतुलन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर तो दोनों आवेशों के बीच में बल लगता है ना। जैसे कि चीज संतुलन में रहेगी तो क्या है, अगर इधर से भी कोई खींचा इधर से भी कोई खींचा तो इस संतुलन में कब माना जाएंगे, जब क्या नाम क्या होगा, जब इधर का बल भी बराबर हो और इधर का बल भी क्या हो, बराबर हो, यानी कि जब दोनों बल आपस में क्या होंगे, बराबर, तो तभी ये किसमें माना जाएगा, संतुलन में। वजह, क्योंकि अगर किसी भी एक साइड बल ज्यादा हो गया तो ये उसी ओर खींच जाएगा, सीधी सी बात है। तो यही कंडीशन यहाँ पर इस्तेमाल होगी कि जो बल AC के बीच में लगेगा वो किसके बराबर होना चाहिए, BC के बराबर होना चाहिए। तो वही बातें आपको लिखनी है। इसलिए जो आप AC के बीच में लगेगा वही आप किसके बीच में होना चाहिए, BC के। दोनों के दोनों बल आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्लियर है। चलिए अब बताइए फॉर्मूला क्या लगेगा आगे। 1/4πε0 QC अपॉन में AC का स्क्वायर। आगे बोलो क्या होगा, 1/4πε0 QB और QC अपॉन में BC का स्क्वायर। ये बताओ कि यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम वाली बात है कि हमने फॉर्मूला कैसे लगाया है। ये फॉर्मूला लगा आपको पता भी होगा, सीधा सीधा न्यूटन के नियम से, ठीक है ना। सॉरी यार, मैं न्यूटन बोलता हूँ उसको बार बार, क्योंकि मैं आजकल कक्षा 11 फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ ना, तो तब दिक्कत रहती है। किसका नियम है, कूलॉम का नियम है, ठीक है। तो इतना आपको पता ही है। क्लियर है। चलिए अब मान रखिए, अभी यहाँ पर मत काटना, इसको अगली लाइन में काट देंगे क्योंकि अभी फॉर्मूला लगा ना हमने, इसलिए 1/4πε0 क्यू ए की वैल्यू कितनी है जी, 4a। इसकी वैल्यू कितनी है जी, क्यू। इसकी वैल्यू कितनी है जी, इसी की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है भाई, कितना है, कहाँ पर है, 1/4πε0। इसकी वैल्यू होगी है क्यू, इसकी वैल्यू होगी ई क्यू समझ के होगी, BC की वैल्यू होगी है a - x का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है, दोनों को सेम हमने कैसे काट दिया। वैसे हम इसको ऊपर वाली लाइन में भी काट सकते थे, लेकिन हमने ऊपर वाली में इसलिए नहीं काटा है क्योंकि वहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होगा जी आपके पास में 4EQ, ठीक है, अपॉन में क्या हो गया है, एक्स स्क्वायर। क्लियर है। और यहाँ पर क्या हो गया है, EQ, और अपॉन में क्या हो गया है, a - x का होल स्क्वायर। EQ से EQ भी कैंसिल, 1 बच गया यहाँ पर। थोड़ा इधर कर देता हूँ मैं, पर अभी इसको देखिए, ये हो गया है 4/x² अपॉन में 1/a - x का होल स्क्वायर। तो दोनों और स्क्वायर रहते हैं। इस कंडीशन में आप इसको कैसे सोल्व करेंगे बताइए, वर्गमूल ले लीजिए। क्या ले लीजिए, इसका वर्गमूल। आपको मैं लिख के दिखा रहा हूँ, नहीं तो बच्चे इसको लिखते भी नहीं है, सीधा लगाते हैं आप अंडर रूट। क्या लगाते हैं, सीधा अंडर रूट। और आपको पता भी होना चाहिए कि वहाँ सीधा भाई वर्गमूल हो गया दोनों साइड का, ठीक है। करिए, बोलो क्या आएगा यहाँ पर, बताइए क्या आएगा, 2/x। और इधर क्या आएगा, प्लस माइनस अवश्य लगाना है। प्लस माइनस हमेशा एक ही साइड में लगाते, चाहे इधर लगाओ चाहे इधर, लेकिन लगाना इधर ही अच्छा रहता है हमेशा, ठीक है। क्योंकि ये आपने यदि द्विघात समीकरण पढ़ी होगी तो आपको पता होगा इतना, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ी है तो तब तो भैया समस्या वाली बात है, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब आगे देखें। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक बार लिख लीजिए, टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू। क्या क्या मतलब होता है इसका, एक बार धन चिन्ह लेने पर लीजिए, 2/x बराबर क्या हो गया, 1/a - x। करो, x की इधर हो जाएगी और ये हो जाएगा 2a - 2x, यानी कि इधर आके 3x बराबर 2a। तो x का मान हो गया है 2a/3। तो ये दूरी कितनी होगी जी, 2a/3। एक तो आंसर ये आ गया है। क्लियर है। अब हम माइनस से भी देखेंगे कि माइनस से भाई कितना आंसर आएगा, क्योंकि हो सकता है जरूर थोड़ा कि भाई एक ही बिंदु पर संतुलन होगा, किसी दूसरे बिंदु पर तो संतुलन हो सकता है। तो इसलिए हम साथ में दूसरा बिंदु भी चेक करेंगे कि दूसरे वाले पर कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे बताइए, अब क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे बताओ, टेकिंग नेगेटिव वैल्यू। क्या लिखेंगे, टेकिंग नेगेटिव वैल्यू। क्लियर है। चलिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ क्या लिखेंगे, टेकिंग नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। लिखिए, तो यहाँ पर क्या होता हो, 2/x माइनस का a, सॉरी
1/a-x, ये माइनस का है, उधर होगा इधर होगा तो क्या होगा 2a माइनस 2x बराबर माइनस का x। ठीक है, तो माइनस का बदल जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2a। 2a का मतलब क्या है, अब ये बाहर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बाहर, किसके बाहर, लेकिन इसने क्या पूछा है बीच में, तो ये वाली दूरी इसलिए इन वाली में होगी, क्योंकि ने कहा कि बीच में कहाँ रखे, अगले का कहता ना कि किस किस बिंदु पर संभव है, तो तब एक बिंदु आपका बाहर 2a भी होगा। ठीक है, तो ये आपका, वैसे तो ये आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे चल के ना विभव वाले सवाल भी आएंगे, तो तब उसमें आपको ये निकालना पड़ता है। तो बल्कि जब बात बीच की हो रही तो आप लोग इसमें ऐसा करना कि माइनस वाला मत रखना, ठीक है ना, माइनस की आपको आवश्यकता इसमें है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विभव की बात नहीं हो रही है। ठीक है, अगर ये बात बाहर की भी है, अगर ऐसा होता है ना तीर आवेश कहाँ रखा जाए, तो कहाँ रखा जाए, तो उसमें दो कंडीशन, एक तो ए पर, एक बाहर रखो 2a पर वो बीच में थोड़ा हो जाएगा तो बाहर हो जाएगा ना तब। ठीक है, तो बाहर रहेगी, आप इस सवाल को सिर्फ यहीं तक करिए। ठीक है, आप इस सवाल को सिर्फ यहीं तक करिए और यहीं पर आप अपना आंसर लिख दीजिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी क्रम में आपको अगला सवाल करवा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सवाल लिख लिया होगा, और अब इसी क्रम में मैं आपको एक अगला सवाल करवाता हूँ, बिल्कुल इसी से बिल्कुल ऐसा ही सवाल करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, ऐसे जो अब मैं सवाल आपको बताने वाला हूँ वो कंपटीशन में भी आता है। ठीक है, और आपको एक काम और भी करना है, देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, ये जो आपके सामने सवाल लिखा हुआ है ना, इस सवाल में आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है प्लस का 9e, कितना लेना है, प्लस का 9e, और मुझे बताना है कि यहाँ पर आपका आंसर फाइनली क्या आएगा। दूसरा सवाल सुनिए, जहां पर a है यहां पर लिख दीजिए आप लोग 15 सेंटीमीटर, कितना 15 सेंटीमीटर, ये 4e वाले के लिए भी है और 9e वाले के लिए भी है, तो तब भी बताना मुझे इसका कितना आंसर आएगा। ये 3 सवाल हो गए, मतलब सवाल एक का नाम है लेकिन 3 हो गए हैं। एक तो क्या है प्लस 9e वाला, और एक क्या है प्लस, यहाँ पर लिखना 15 सेंटीमीटर, दोनों में अलग अलग 3 सवाल हो गए। इन तीनों के आंसर मुझे आपको बताने हैं कि क्या क्या आपके आंसर आएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए आप जितने भी सवाल खुद करेंगे उतने ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी बन जाएगी। और देखिए न्यूमेरिकल को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो न्यूमेरिकल जो है ना सबसे बड़ी समस्या ही होती है, बच्चों के समझ में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनको प्रैक्टिस नहीं होती है और फिर सवाल की भाषा समझ में नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी दिक्कतें होती है कि आप लोगों से न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना, तो खैर कोई नहीं, मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने जो कहा है आप इस कार्य को अवश्य करेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे आपको एक अगला सवाल करवाते हैं जो सेम बिल्कुल ऐसा ही सवाल है लेकिन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि सेम तो बिल्कुल नहीं करवाऊंगा क्योंकि सेम तो मैंने आपको बता दी है, इस पर जो 3 सवाल करने हैं, लेकिन जो थोड़ा सा अलग है वो आपको करना है। क्या है, सवाल को लिखिए आप साथ साथ में भी। सवाल ये है, नंबर कौन सा मुझे नहीं पता, सवाल ये है दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश QA इक्वल टू प्लस का 3 माइक्रोकूलम तथा QB इक्वल टू माइनस का 3 माइक्रोकूलम, मतलब एक तो है प्लस का और एक है किसका, माइनस का। ठीक है, निर्वात में, किसमें, निर्वात में एक दूसरे से, किससे, एक दूसरे से 10 नहीं 20 सेंटीमीटर, साफ दिखाई तो दे रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सब सही दिख रहा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, इतना लिखा है इसने। फिर आगे क्या है, इसमें 2 सवाल पूछे, पहला है ए, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु कैपिटल O पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। पहला सवाल तो ये रहा भाई, मतलब दोनों आवेशों के बीच में एक बिंदु है O, उस पर बताना है कि आपको कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। अगला सवाल है, यदि
इसमें ही बी है। यदि 1.5 नैनो कूलम का ऋणावेश बिंदु ओ पर रख दिया जाए, किस पर, बिंदु ओ पर रख दिया जाए, ठीक है, बिंदु किस पर रखा आपने, ओ पर रख दिया जाए, तो परीक्षण आवेश पर कितना बल अनुभव होगा, का यदि का ऋणावेश बिंदु ओ पर रख दिया जाए तो इस परीक्षण आवेश पर, तो इस परीक्षण आवेश पर बल, बल मतलब अद्वितीय बल कितना अनुभव होगा। देखिए अनुभव मतलब होता है महसूस होना, ठीक है, महसूस होगा, सीधी सी भाषा में तो ये मतलब होगा इसका, ठीक है। तो ये सवाल है जी आपके पास में, ये सवाल एक है लेकिन चीज इसने दो पूछी है, ठीक है। तो अब हम आपको ये सवाल करवाएंगे ध्यानपूर्वक। देखिए इसमें देखो कहीं ए कहीं बी लिखा, तो आपको चित्र तो बनाना अवश्य पड़ेगा। तो सबसे पहले चित्र बना लीजिए, ये रहा जी चित्र, ठीक है, एक प्लस वाला है एक माइनस वाला ऐसे करके, ठीक है। ए और बी कितना है, इस पर रखा है 3 माइक्रोकूलम, इस पर रखा है माइनस का 3 माइक्रोकूलम, बीच की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, और मध्य बिंदु सपोज कीजिए यहाँ पर है ओ, ठीक है। तो मध्य बिंदु है तो चलिए, तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे ये था इसका मध्य बिंदु, और जो मध्य बिंदु होगा तो फिर आपको पता है कि 10 सेंटीमीटर तो ये इधर होगा और 10 ये इधर होगा। यहाँ तक बताया कोई दिक्कत है किसी को इस चित्र में? चित्र हमने कैसे बनाया है, चित्र हमें सिर्फ सीधा दे रखा है और उसी के आधार पर हमने चित्र बनाया है, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। अब हम आगे ये सवाल आपको करवा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये लिखेंगे चित्रानुसार, क्या लिखेंगे, चित्रानुसार। जब चित्रानुसार लिख देते हैं तो तब फालतू की आपको चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं है कि भाई ए बी का मान इतना है, ओ ए का मान इतना है, ये तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि चित्र में ऑलरेडी है ये। अब देखिए अब लिखेंगे हम आवेश बिंदु आवेश लिखो यहाँ पे, बिंदु आवेश ए के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। लेकिन एक थोड़ा सा मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूँ। बिंदु ओ की बात हो रही है ना कि बिंदु ओ पर निकालना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ये आवेश प्लस का है, तो प्लस के कारण दिशा कैसे होगी, बाहर की ओर होगी या अंदर की ओर होगी, मतलब प्लस के कारण दिशा बाहर की ओर होती है प्लस की ओर होती है, बताइए। आपने वैद्युत बल रेखाओं पढ़ा है तो किससे होती है, प्लस से बाहर की ओर होती है। किधर को होगी डायरेक्शन, इधर को ही होगी जी आपकी ई ए। और ये आवेश कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का कारण दिशा इधर को होगी माइनस की ओर की बाहर की ओर, तो वो माइनस की ओर ही होती है, ये आपने पढ़ लिया, ये होगा ए बी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया दोनों के बीच का एंगल कितना है, एंगल होगा कितना बीच का, जब दोनों समान दिशा में है 0 डिग्री, ठीक है, और समान दिशा में जुड़ते हैं, क्लियर है। तो इसके कारण क्या होता है, ये ई ए बराबर फॉर्मूला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ए अपॉन में ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान क्या है, और हाँ जी कितना है 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम बोले तो 3 × 10⁻⁶ ओ ए का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं आप 0.1 का स्क्वायर। बताइए कैसे आया है, सेंटीमीटर को हमने मीटर में लिख लिया है, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ शुरुआत में भी ये बात देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा एंड अब निकालिए बिंदु आवेश बी, किसके कारण भाई बी, तो यहाँ पर क्या होगा ई बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये होगा क्यू बी अपॉन में ओ बी का स्क्वायर, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ई बी के इक्वल में हो गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान भी सेम है, इसमें माइनस प्लस नहीं रखा जाता है, वो माइनस का है ना, और अपॉन में ओ बी का मान भी 0.1 मीटर ही होगा। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो कोई चीज़ यदि कूलम में है तो उसका माइक्रो पर भी बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर है तो उसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा, नहीं तो आपके आंसर गलत आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो पूरा का पूरा फॉर्मूला एमकेएस पद्धति में ही अप्लाई होता है, और एमकेएस पद्धति का मतलब ये होता है कि भले ही चाहे आपको मात्रक सीजीएस में दिया हो या फिर किसी अन्य भौतिक राशि में दिया हो,
तो या फिर किसी अन्य पद्धति में दिया हो तो हमेशा आपको MKS में ही कन्वर्ट करने होते हैं। अगर आप कन्वर्ट नहीं करेंगे तो तब दिक्कत अपने आप ही हो जाएगी। क्लियर है ना? ये था कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? ठीक है, नहीं तो फिर अगर आप इनको बदलेगा नहीं तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। सीधी सी बात, भाई ये मेरा कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा बहुत कुछ नहीं मतलब है इसका। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे। अतः आपको कुल निकालना है ना, बिंदु O पर कुल लिख दो या फिर परिणामी लिख दो, एक ही बात है, कोई अलग चीज नहीं है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र, देखो दोनों की दिशा सेम है तो E बराबर क्या आ जाएगा, E प्लस EB आया कैसे कि उसी फॉर्मूले से आता है। ठीक है, वही EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EAB कोस थीटा, क्योंकि कोस जीरो की वैल्यू हो जाएगी 1 तो प्लस का 2AAB हो जाएगा, तो इसलिए A प्लस B का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये बात है इसमें। अगर बाई चांस यहाँ पर इनकी डायरेक्शन विपरीत होती है तो फिर बीच में क्या आता है, माइनस आता है। ये बात आपको समझनी है, जैसे कि हमने आपको आर्टिकल में बताया था अक्षय स्थिति वाले में। क्लियर है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। चलिए E बराबर, और जो मैंने अगर दिक्कत आ रही तो उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए अक्षय स्थिति वालों को, कि मैंने क्या कहा था आपको। अब दोनों के मान रखिए, रखिए भाई 1/4 पाई। एक काम कर लो ना साथ साथ में, थोड़ा ये देखो क्या ये दोनों वैल्यू सेम है क्या? बिल्कुल सेम है ना? तो यहाँ पे एक बात लिख दो कि भाई EB के बराबर EA आया है। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लीजिए, जैसे आप लोग उसमें करते थे, क्या नाम, निरक्षीय स्थिति वाले आर्टिकल में क्या है ना अपने से, बिल्कुल क्या है। तो अब एक काम करो, EA तो सेम और EB की जगह भी EA ही रख दीजिए। समझ गया ना? तो बताइए कितना हो गया, 2EA हो गया। क्लियर है? तो E बराबर 2, EA की वैल्यू क्या है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में 3 × 10⁻⁻6 और 0.1 का होल स्क्वायर। अब जरा इसको सोल्व करना शुरू कर दीजिए भैया। तो इसका मान कितना है, 9 × 10⁻⁹। इसका मान कितना है, 3 × 10⁻⁻6। इसका मान कितना आएगा, 0.01। क्लियर है ना? कैसे आगे समझ गए? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये बराबर 9 तिये नहीं, 9 दूनी 18, तिये 54 और 10 की पावर 9 में से 6 गए 3, अपॉन में कितना आ गया भाई, 0.01। क्या 0.01 को मैं ये लिख सकता हूँ 1 × 10⁻⁻2? समझ गए कैसे लिख दिया मैंने? क्योंकि पॉइंट एक 2 स्थान उधर गई तो पावर भी -2 उधर ही चली जाएगी। इसमें बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बताइए ये कैसे करते हैं? ये ऐसे किया जाता है फिजिक्स में, आपको पता होना चाहिए। ये पूर्णांक निकालने का तरीका होता है। तो E इक्वल टू क्या जाएगा, ये होकर जब मैंने 5.4, एक दशमलव इधर कर लिया, 10 की बात 3 थी तो 4 हो गई है, और 2 नीचे की माइनस की बजाय किसकी होगी, प्लस की, न्यूटन प्रति कूलम। ये बताओ कि आंसर कैसे आया है? यहाँ तक बताइए किसी को कोई दिक्कत आई है क्या, कि सवाल कैसे सोल्व हुआ है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्लियर है? और एक चीज़ और है, जब भी आप इस टाइप का आंसर निकालेंगे तो उसमें दिशा भी लिख देना कि दिशा किधर है। दिशा किधर है भाई परिणामी की, बताओ। इधर है ना दोनों, किसके अनुदिश है, OB के अनुदिश। ऐसे दिशा भी लिख देते हैं। ठीक है, दिशा इसलिए लिख देते हैं ताकि, क्योंकि ये राशि कैसी है, सदिश है, और सदिश राशियों की दिशा होती है, इसलिए लिख देनी चाहिए आपको। क्लियर है? चलिए इसी में अब दूसरा टॉपिक है, इसी के अंदर एक दूसरा सवाल भी है। वो क्या है कि यदि 1.5 नैनो कूलम का धनावेश बिंदु O पर रख दिया जाए तो इस परीक्षण आवेश पर कुल बल कितना अनुभव होगा? इतना लिख लीजिए, फिर मैं इसका बी पार्ट करवा रहा हूँ। चलो उधर ही करवा देता हूँ, जगह तो है ही है यार, ऐसा कुछ थोड़ा ही कि जगह नहीं है, उधर जगह तो है ही है ना। लो जी, बी पार्ट इधर ही करवा देता हूँ, ये इसके नीचे बी पार्ट। आवेश कितना रखा है जी, Q इक्वल टू माइनस का कितना है 1.5 नैनो कूलम, बोले तो -1.5 इंटू 10 टू द पावर -9, क्योंकि आपको बताना चाहिए कि नानो में होता है 10 की पावर -9। ठीक है, अब बल निकालना है। क्या निकालना है आपको? बल F निकालना है। ठीक है, टोटल E यहाँ पर कितना ऊपर को पता चल गया ना आपको? क्लियर है? तो इसलिए चूंकि फॉर्मूला क्या आता है, E बराबर F अपॉन Q, तो F के बराबर क्या आ जाएगा, Q इंटू E। तो
तो एफ के बराबर क्या होगा बताओ, क्यू की वैल्यू हो रही। बताना कि सवाल में जो सदिश राशि होती है उसको माइनस प्लस नहीं रखा जाता है, क्लियर है। तो देखिए मान 1.5 इंटू 10⁻⁻⁹ इसकी वैल्यू कितनी भाई, ये रही कितनी है 5.4 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ भाई। चलो जी गुणा कर दो जी, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 75 और 6 81, पॉइंट आएगी 2 स्थान पर, 10 की बार बच गई है, 9 में से 6 गई माइनस की 3, यानी कि अब की वैल्यू कितनी आ गई जी 8.1 इंटू 10⁻⁻⁻3, क्या मतलब होता है इसका न्यूटन। अच्छा क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये गुणा कैसे हुई है, एक चीज़ और भी लिखनी है आपको, दिशा, बोलो रे दिशा कैसे होगी। फिर वही बात आ गई जी सेम, आवेश किसका है, आवेश किसका है, माइनस का है ना, तो जब माइनस का है तो बताओ दिशा किसके अनुदिश होगी, सेम टू सेम वही लिखनी है, ये वाली क्या है ओ बी के अनुदिश, किसके अनुदिश है भाई ओ बी के अनुदिश, क्लियर है। दिशा तो आप ये इसलिए लिखनी पड़ती है क्योंकि जब बड़ा सवाल होता है तो उसमें आपको दिशा इसलिए लिखनी पड़ती है कि ताकि सदिश राशि का मामला क्लियर हो जाए, क्लियर है ना, कि सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, मुख्य बात तो यही है इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब मुझे लगता है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा सवाल था ये और बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। अब इसी क्रम में हम आपको एक दूसरा सवाल बताते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप लोग सवाल लिख लीजिए, सवाल लिख लिया ना आप सभी ने, ठीक है। तो अब हम आगे आपको दूसरा सवाल करवाते हैं। बताइए कि अब सवाल थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल आने लगे हैं ना, ये तो लग गया होगा ना आपको कि हाँ थोड़े से सवालों का लेवल बदला है। अब आगे आगे चल के हम सवाल का लेवल और भी बदलेंगे। और देखो भाई मैं उम्मीद है कि एक क्लास और बनाऊंगा इसके अलावा न्यूमेरिकल्स की ही, और बाकी तो जो न्यूमेरिकल्स है वैसे तो इसमें बहुत न्यूमेरिकल है, ऐसा तो बहुत सारी क्लासें बन जाएगी, लेकिन बस ये है कि एक क्लास और बनाऊंगा और अच्छे सवालों की। तो अगर आपको कोई स्पेशल सवाल जो आपसे नहीं हुआ, चाहे वो नेट में आया हो चाहे एडवांस में आया, आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको उसको सोल्यूशन अवश्य देंगे आपको वीडियो बनाकर, ठीक है। बस तो अब इसी क्रम में अगला सवाल देख लीजिए आप, ठीक है। तो इसी क्रम में एक अगला सवाल है, सवाल देखिए क्या लिखा है। सवाल ये है 4 बिंदु आवेश, सवाल कौन सा भाई मुझे नंबर तो मैं भूल गया हूं, आप अपने हिसाब से लिखना। 4 बिंदु आवेश क्यू ए बराबर है, पता नहीं प्लस लिख रखा है माइनस लिख रखा है इसने, देख लेता हूँ बार, अच्छा प्लस का है। 2 माइक्रोकुलाम, क्यू बी बराबर है माइनस के 5 माइक्रोकुलाम, क्यू सी बराबर है 2 माइक्रोकुलाम प्लस के हैं, तथा क्यू डी बराबर है माइनस के 5 माइक्रोकुलाम, ठीक है। एक आगे क्या लिखा खास में ध्यान दीजिए, सवाल सही तो आ रहा है ना, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, नहीं सही आ रहा है, ठीक है। एक 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग, एक 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ए बी सी डी के चारों कोनों पर रखे हैं, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है इसने, इसके केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर कुल कितना बल लगेगा, बहुत बढ़िया सवाल है। इसके केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर कुल कितना बल लगेगा, बहुत अच्छा सवाल है। और भैया मैं कहता हूँ परीक्षाओं के लिए तो, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर सवाल आते हैं पेपर में इस टाइप के और कंफ्यूज करते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा। सवाल देखिए क्या है, वर्ग आपके सामने है, वर्ग इसमें बनता है, पहचान क्या होती है, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजा समांतर भी होती है। आप थोड़ा अपने हिसाब से अच्छे से बना लेना भाई, थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो ए बी सी और डी, और ये बीच में क्या है भाई, विकर्ण है,
क्लियर है। और ये भी क्या है जी आपका, अरे यार क्लियर है। और ये बीच में केंद्र बिंदु ओ, इस पर कितना आवेश रखा जी 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर। कितना रखा भाई ये पर, तो रखा है कितना है 2 माइक्रोकूलम। इस पर कितना रखा भाई -5 माइक्रोकूलम। इस पर कितना रखा है 2 माइक्रोकूलम। इस पर क्या रखा है भाई -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। थोड़ी सी बात डायरेक्शन की कर लेते हैं। इस पर जो डायरेक्शन होगी, बल प्लस का है तो बाहर की ओर होगा इधर को, आप ए, वो भी प्लस का है तो डायरेक्शन इधर को आएगी एफ सी। ये माइनस का है तो दिशा सी की ओर होगी। एफ कितना है ये सॉरी बी, और ये बी माइनस का है तो दिशा इसी की ओर होगी एफ बी। ये बताओ कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है कि दिशा कैसे हुई है, क्योंकि माइनस के कारण माइनस की ओर दिशा होती है और प्लस के कारण प्लस की ओर दिशा होती है। बताइए ये कोई प्रॉब्लम वाली बात है क्या इसमें? मुझे लग रहा है कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम सवाल करवाते हैं आपको। पहले हल लिख लीजिए, और ये तो आपको लिखना ही होगा चित्रानुसार, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ चित्र में बताया गया है, ठीक है। वर्ग की भुजा कितनी है, थोड़ा लिख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी। ओ ए बराबर 10 सेंटीमीटर, वो भी सेम रहेगा, इसलिए कर्ण निकाल लो भाई। क्या निकाल लो, कर्ण कितना होगा भाई बताओ। ए सी बोल लो या फिर इसको ये बोल लो, बी डी कितना होता है। अगर आप लोगों को पता हो, एक तो तरीका है इसमें पाइथागोरस प्रमेय निकालने का, लेकिन एक और तरीका भी है। यदि दोनों भुजाएं समान हो, यदि दोनों भुजाएं समान हो किसी भी समकोण त्रिभुज की, तो उसका जो कर्ण होता है भुजा का √2 गुना होता है। कितना होता है a√2, ये होता है भैया, ठीक है। और ए का मतलब है यहाँ पर 10, कितना है ए का मतलब 10 √2 सेंटीमीटर। तो इसलिए ये टोटल क्या आ जाएगी 2r, तो r की वैल्यू होगी 10√2। 2r कैसे होगा पता है, ये इधर भी r है, इधर भी r है, इधर भी r है और इधर भी r है, इसलिए तो r की वैल्यू होगी 5√2 सेंटीमीटर, ठीक है। और आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5√2 इंटू में 10⁻², ये मीटर में आ जाएगा जब आप इसको 10⁻² से गुणा करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि बल कितना लगेगा कितना नहीं है लगेगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को भी, कि यहाँ तक क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कोई प्रॉब्लम वाली बात है तो मुझे बता दीजिए, और नहीं है तो फिर हम आगे इसको आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं विकर्ण कौन से की भैया, एसी के लिए, एसी के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, इधर को एफ डी है और इधर को एफ बी है, ये -5 है, ये भी -5 है, और वो बीच में 1 है। फॉर्मूला Q1 Q2 लगेगा, Q1 Q2 अपन मार उसका, ठीक है। तो देखो ध्यान दीजिए, विकर्ण एसी के लिए जो चूंकि आवेश समान है, आवेश क्या है दोनों पर समान है ना, ध्यान से देखो, आवेश क्या है दोनों पर समान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। तो इसलिए जो एफ डी होगा वो किसके बराबर, सॉरी एफ डी लिख लो चाहे इसको बी लिख लो, एफ डी लिख लो चाहे आपका एफ क्या लिख लो बी, तो एफ बी के बराबर कौन सा होगा एफ डी, क्योंकि ये तो मान दोनों के सेम है ना, तो एफ बी के बराबर कौन सा आएगा एफ डी ही आएगा। और दिशा क्या है दोनों की अपोजिट है, विपरीत है। तो कुल बल कितना होगा बताओ, कुल बल, तो कुल बल जो एफ ए सी वाला है वो होगा एफ बी माइनस एफ डी, क्योंकि डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, समझ गया नहीं बात को, डायरेक्शन क्या है अपोजिट। तो इसलिए क्योंकि बीच में 180 है ना, तो बीच में माइनस आएगा, वही फॉर्मूले वाली बात आ रही है सेम टू सेम। तो एफ बी बराबर एफ बी माइनस डी की जगह एफ बी रख दो आप, तो मान कितना आ जाएगा 0।
तो ए सी पर तो हो गया कुल बल 0। अब बात करो लिखा है कौन से की, बी डी की। अरे यार मैं ए सी की दिख रहा हूँ यहाँ पे, बात में निकाला तो मैंने बी डी का, ये बी डी के लिए भाई, ए सी का यहाँ निकालेंगे, ए सी के लिए, किसके लिए भाई, ए सी के लिए। तो ए सी पर भी देखो दोनों मान तो सेम है, ठीक है, और क्या है, जो वैल्यू सेम है तो क्या होगा, चूंकि आवेश क्या है, सेम टू सेम, समान, आवेश क्या है, समान है, तो जो एफ ए होगा वो किसके बराबर होगा, एफ सी के होगा। तो इसलिए जो कुल बल होगा वो भी कितना होगा, एफ ए सी बराबर एफ ए माइनस एफ सी ही होगा, क्योंकि डायरेक्शन इन दोनों में भी अपोजिट है, सीधी सी बात ये है। तो एफ ए और माइनस एफ ए आएगा, इसका मान भी सी की जगह, तो वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो अतः कुल बल, कौन सा बल भाई, अब आप लोग कुल बल निकाल लो, दोनों का जोड़ दो, ठीक है, दोनों के डायरेक्शन में क्या होगा, तो एफ बराबर, दोनों जुड़ेंगे ऐसे तो 90 डिग्री है, एफ ए का स्क्वायर, दोनों का एंगल तो एफ ये है ना, 90 दोनों के बीच का, तो कुल बल वैसे इसमें से निकलेगा एफ स्क्वायर बराबर एफ ए सी का स्क्वायर और प्लस एफ बी डी का स्क्वायर, क्योंकि बीच में एंगल 90 है ना, तो कोस 90 का मान 0 हो जाएगा, परिणामी निकालने के लिए सेम वही लगता है। तो एफ स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दीजिए इसका मान भी 0 है, इसका मान भी 0 है, तो एफ की वैल्यू भी कितनी आ गई है, 0। तो कुल बल कितना आएगा, सोच लीजिए आप लोग, कितना होगा, कुल बल होगा 0। ये वही फॉर्मूला लगा जो यहाँ पर सेम लगता है, क्योंकि परिणामी निकालने के लिए इसमें फॉर्मूला का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर्मूला कौन से यूज होते हैं, ठीक है। तो ये था भैया ये सवाल, और ये सवाल अक्सर कंपटीशन में इसलिए आता है क्योंकि ये बच्चों को कंफ्यूज कर देगा, वहाँ पर कहीं पर कुछ मान दिया होगा, कहीं पर कुछ, और लेकिन इसका सीधा आंसर 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि आमने सामने के कोनों पर बल समान रखे हैं, ये मेन कारण है, और केंद्र में तो जो है तो है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। हाँ अगर बाई चांस ये अपोजिट वो होते क्या नाम बल, तो तब 0 नहीं होता, क्योंकि तब दोनों के डायरेक्शन एक साइड में रहते, तो तब यहाँ पर जुड़ते तब अलग होता, ठीक है। तो बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे लग रहा है कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और भैया इस क्लास को हम इतना ही करवाएंगे, क्योंकि हम बाकी के सवाल आपको अगली क्लास में करवाएंगे, और आप हमें बताइए कि ये सवाल आपको कैसे लगे हैं, और हमारी वीडियो को लाइक भी करना है, दोस्तों में शेयर भी करना है। धन्यवाद, ठीक है।